गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एसएचएम यानी सरल आवर्त गति के बारे में। सरल आवर्त गति में कुछ केसेस पढ़े थे कि कण ओ बिंदु ओ से ए की तरफ गति करे तथा ए से ओ की ओर गति करे, तब किस प्रकार से गति का समीकरण आता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम हुक्स का नियम। हुक्स का नियम क्या कहता है भाई? हुक्स का नियम कहता है कि कोई प्रत्यास्थ डोरी के किसी एक सिरे को बांध कर और उसको खींचा जाए और उसको छोड़ दे तो उसकी स्वाभाविक लंबाई में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। मान लिया एक यहाँ से कोई पॉइंट है और यहाँ तक वो इस बिंदु से बंधा हुआ है और इस यहाँ तक इसकी दूरी है, इसकी स्वाभाविक लंबाई ये है। आपने इसको थोड़ा सा खींचा तो खींच के छोड़ेंगे तो इसकी स्वाभाविक लंबाई में कुछ परिवर्तन आएगा, लगभग ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं? हुक्स का नियम। तो भाई देखते हैं हुक्स का नियम। यदि किसी प्रत्यास्थ डोरी के एक सिरे को किसी बिंदु से बांधकर उसके दूसरे सिरे को खींचकर छोड़ दिया जाता है, तब इसकी स्वाभाविक लंबाई का मतलब पूर्ण में जो लंबाई थी वो, तो इसकी स्वाभाविक लंबाई में परिवर्तन आ जाता है। स्वाभाविक लंबाई में परिवर्तन आ जाता है, तब डोरी पर उत्पन्न तनाव हुक्स के नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अभी हुक्स का नियम होता क्या है भाई? ये तो हुक्स का नियम था कि हुक्स का नियम किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, किस कंडीशन में ज्ञात किया जाता है। हुक्स का नियम है किसी विस्तृत प्रत्यास्थ डोरी का मतलब क्या हो गया? खींचने वाली को आराम से स्ट्रेचेबल हो। किसी विस्तृत प्रत्यास्थ डोरी का तनाव उसकी लंबाई में प्रति इकाई विस्तार के समानुपाती होता है। यह है हुक्स का नियम कि किसी विस्तृत प्रत्यास्थ डोरी का तनाव जो होता है उसकी लंबाई में प्रति इकाई विस्तार के समानुपाती होता है। तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि डोरी की स्वाभाविक लंबाई क्या है। तो मानना डोरी की स्वाभाविक लंबाई हमारे पास है L और डोरी में खींचने से विस्तार हुआ आपके पास X, तब उसमें तनाव क्या होगा? T जो है एकांक लंबाई में उत्पन्न विस्तार के समानुपाती होता है। आपने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो T बराबर लैम्डा x अपॉन L, जहाँ लैम्डा जो है वो क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक। लैम्डा होता है प्रत्यास्थता गुणांक। नेक्स्ट देखेंगे। अब डोरी में खिंचाव जो है दो प्रकार से हो सकता है। एक तो कोई क्षैतिज डोरी हो और एक डोरी जो है ऊर्ध्वाधर टकी हुई हो। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन क्षैतिज प्रत्यास्थ डोरी। क्षैतिज प्रत्यास्थ डोरी। अब क्षैतिज प्रत्यास्थ डोरी में ऐसी प्रत्यास्थ डोरी जिसका एक सिरा जो है किसी बिंदु पर फिक्स हो और दूसरे सिरे पर एक m द्रव्यमान का बिंदु लटका हो और उसको कुछ दूरी तक खींचेंगे और उसके बाद छोड़ दिया जाता है, तो उसकी गति की विवेचना करनी है।
तो भाई कथन है हमारे पास एक प्रत्यास्थ डोरी का एक सिरा एक चिकनी समतल मेज या समतल पृष्ठ पर के एक बिंदु से बंधा है तथा दूसरे सिरे से m द्रव्यमान का एक बिंदु से बंधा हुआ है। एक सिरा जो है वो समतल से बंधा हुआ है, दूसरे सिरा जो है वो m द्रव्यमान के कण द्वारा बंधा हुआ है। कण को कुछ दूरी तक खींचा जाए और छोड़ दिया जाता है कण की गति की विवेचना कीजिए। कण की गति ज्ञात करनी है आपको, तो भाई इसको प्रूफ करेंगे। कण की गति कैसे निकालते हैं? तो कण की गति के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि O एक प्रत्यास्थ डोरी है। ये बिंदु है O और ये A, जिसकी लंबाई है अपने पास स्वाभाविक लंबाई L। ये बिंदु है O और ये A, ठीक है। माना OA एक प्रत्यास्थ डोरी है जिसका एक सिरा बिंदु O पर बंधा हुआ है तथा दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का एक कण बिंदु A पर बंधा हुआ है। यदि कण को खींचकर छोड़ दिया जाए तो t समय पश्चात कण बिंदु P पर पहुंच जाएगा। भाई कण को अपन ने खींचा, ठीक है, यहाँ तक खींचा और छोड़ दिया तो वापस कहाँ आएगा? ये बिंदु P तक पहुंच जाएगा। तो स्वाभाविक लंबाई से विस्तार कितना हो गया? x विस्तार हो गया। बिंदु B, बिंदु O से लगाकर और B तक की दूरी हो गई कुल दूरी B। कितनी दूरी तक ये पहुंचा था, ठीक है। तब यदि कण को खींचकर छोड़ दिया जाए तो t समय पश्चात कण बिंदु P पर पहुंच जाता है। तब हुक्स का नियम देखते हैं भाई, तनाव कितना उत्पन्न हुआ। हुक्स के नियम से तनाव जो T था वो बराबर क्या था? लैम्डा x अपॉन L, समीकरण नंबर 1। उसके बाद कण की गति का समीकरण, कण की गति का समीकरण। कण की गति किस प्रकार हुई भाई? कण को अपन ने खींचा, तनाव उसके विपरीत दिशा में उत्पन्न हुआ, तो हमने बल इस तरफ लगाया तो उसके विपरीत दिशा में क्या हुआ? तनाव उत्पन्न हुआ, खिंचाव उत्पन्न हुआ। तो ये
बल का समीकरण होता है एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये है रेखीय बल और ये है तनाव बल जो कि विपरीत दिशा में लगता है। विपरीत दिशा के लिए साइन क्या हो गया, माइनस का टी। समीकरण 1 से मान रखा आपने टी का एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एल। एम का भाग दिया डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एम एल। आपने माना लैम्डा अपॉन एम एल बराबर हो गया म्यू, समीकरण नंबर 2। तब इसमें मान रखा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर आया माइनस का म्यू एक्स। और आप डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, वी डी वी अपॉन डी एक्स। अपन ने वेग में और त्वरण में पढ़ा था वी डी वी बाई डी एक्स बराबर माइनस का म्यू एक्स। वी डी वी बराबर डी एक्स का उधर पक्षांतरण किया माइनस का म्यू एक्स डी एक्स। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन हो गया वी डी वी बराबर माइनस का म्यू कांस्टेंट है एक्स डी एक्स। तो भाई ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी 1 अपॉन 2। वी स्क्वायर बराबर आएगा माइनस का म्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी 1। समीकरण नंबर आपके पास आ गई 3। अब भाई प्रारंभिक स्थिति में देखते हैं। प्रारंभिक स्थिति में कण किस प्रकार था। प्रारंभ में x बराबर दूरी कितनी थी भाई, प्रारंभ में यदि x बराबर दूरी है कितनी b, तब यहाँ जब कण पहुँचता है जे O से B तक पहुँचेगा तो B पर क्या हो जाएगा, वेग 0। खींचा तो यहाँ से यहाँ तक गया कण, यहाँ तक वेग 0, बिंदु B पर वेग 0, बिंदु B तक की दूरी कितनी है b। x बराबर b पर वेग v बराबर 0। समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 में मान रखा तो v जो था वेग हो गया क्या 0 के बराबर, माइनस का म्यू b स्क्वायर प्लस c1 का मान आया म्यू b स्क्वायर। आपने मान रखा समीकरण 3 में v स्क्वायर बराबर माइनस का म्यू एक्स स्क्वायर प्लस में म्यू b स्क्वायर। वी स्क्वायर का मान आया म्यू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर 6। भाई जब कण बिंदु ए पर हो, कण जब बिंदु ए पर होगा तब ये x बराबर क्या होगी, दूरी 0। x बराबर 0 के लिए निकाल लेंगे। तब x बराबर 0, x बराबर 0 है तो वी स्क्वायर बराबर म्यू बी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर म्यू बी स्क्वायर। वी का मान आया अंडर रूट म्यू बी। समीकरण आप दे सकते हो इसको 3, ये थी 4 और यहाँ आ गई समीकरण नंबर 5। अब हमें किसका मान चाहिए, म्यू का मान। अंडर रूट म्यू का मान जो था वो कहाँ, समीकरण 2 से था। समीकरण 2 से मान रखा आपने v बराबर अंडर रूट म्यू यानी अंडर रूट लैम्डा अपॉन एम एल इंटू बी। समीकरण नंबर 6। उसके बाद निकाल लेंगे, देखो SHM का आवर्तकाल, सरल आवर्त गति करते हुए कण का आवर्तकाल। आवर्तकाल होता है t बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू का मान कितना है, लैम्डा अपॉन एम एल का रूट। ठीक है, यहाँ से t बराबर आया अपने पास 2 पाई अंडर रूट एम एल अपॉन लैम्डा। समीकरण नंबर 7। अभी हमें दोलन देखना है कि कहाँ से कहाँ तक दोलन करता है वह कण, कितना आगे जाता है और कितना पीछे आता है। भाई कण यहाँ से स्टार्ट हुआ तो भाई ऐसे खींचा तो वापस भी इधर जाएगा, तो इधर बिंदु ए डैश और बिंदु बी डैश। कण द्वारा
बी से बी डैश तक संपूर्ण दोलनकाल, संपूर्ण दोलनकाल या संपूर्ण आवर्तकाल निकालना है आपको। तो ये होगा भाई सबसे पहले बी से ए तक का प्लस ए से बी डैश तक आवर्तकाल और प्लस ए से ए डैश तक आवर्तकाल। विकर्ण जो था ये है हमारे पास, बिंदु बी से ए तक और ए से बी डैश तक आवर्तकाल प्लस ए से ए डैश तक का आवर्तकाल निकालना है हमें। तो ये निकालेंगे अपन किस प्रकार, ये टोटल आवर्तकाल जो था वो क्या निकाला था, एसएचएम में कण गति कर रहा था तो अपन ने पीछे निकाला था 2π√ml/λ प्लस ए से ए डैश तक आवर्तकाल। तो ए से ए डैश तक, ए से और ए डैश तक का आवर्तकाल क्या होगा, ए से एल दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी एल दूरी, एल 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 2l, फिर वापस आया यहाँ पे 3l और वापस आया तो यहाँ पे 4l। दूरी कितनी आई, भी समय निकालना है तो दूरी बटे चाल, तो दूरी अपने पास क्या आई कुल 4l/चाल जो थी v के बराबर थी। मान रखेंगे 2π√ml/λ प्लस 4l। अच्छा v का मान जो था अपने पास समीकरण नंबर 5 से या 6 से निकालेंगे। 6 से मान रखा आपने b/√λ/ml। थोड़ा सा सोल्व करके लिखा 2π√ml/λ प्लस 4l/b/√ml/λ। तो भैया आपने √ml/λ कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2π प्लस 4l/b/√ml/λ। यदि l बराबर b हो तो दोलनकाल 2π प्लस 4ml की जगह आपने क्या ले लिया b/λ। t बराबर हुआ b से b कैंसिल आउट 2π प्लस 4√mb/λ। तो भैया 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो t बराबर हो जाएगा 2 × π प्लस 2√mb/λ। तो ये है भाई क्षैतिज दिशा में कण की गति का समीकरण। भाई कण जो है वो क्षैतिज में गति कर रहा है। कोई भी क्षैतिज प्रत्यास्थ डोरी है उसके एक सिरे को किसी बिंदु से बांध दिया और दूसरे सिरे को m द्रव्यमान का एक कण लटका दिया। ठीक है, इस पे एक m द्रव्यमान का कण है। इस कण को अगर आप खींच के और छोड़ते हो, यहाँ तक आपने खींचा, बिंदु ए पे था, कहाँ पे पहुँचा, बिंदु बी तक पहुँच गया और फिर भाई कण है जो भारी है तो वापस भी आएगा क्योंकि डोरी प्रत्यास्थ है तो खिंचाव है डोरी में, तो ये वापस आया तो कहाँ पर पहुँच गया, कण बिंदु पी पर पहुँच गया। ठीक है, ओ से इसकी स्वाभाविक लंबाई थी l और ए से पी की दूरी कितनी हो गई अपने पास, इसमें विस्तार हो गया कितना x, और जितना ये इस दिशा में गति कर सकता है उतना उसी दिशा में गति करेगा। तो इस प्रकार अपन कण के क्षैतिज डोरी पे कण की गति निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कण की ऊर्ध्वाधर गति या फिर ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ डोरी। इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।